हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 1 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अगर आज मेरे चैनल पर जो भी कोई नया बंदा आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन बजाए। बेल आइकन इसलिए बजाए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से वंचित ना हो पाए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया। एक कोई दुकानदार है, उसने 3/4 भाग किस पे बेच दिया? 20% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। तो पूरे सौदे में उसे कितना वास्तविक लाभ मिला? बेटा क्वेश्चन को सीधा सीधा समझो। देखो कोई वस्तु थी उसके पास, उसका कोई मूल्य भी नहीं दे रखा, तो मैंने मान लिया भाई वो वस्तु 100 रुपए की होगी। 100 रुपए की वस्तु मानी मैंने, अपनी तरफ से मान लूंगा। अब इसने क्या किया, उस वस्तु का 3/4 भाग, इस वस्तु का 3/4 भाग, तो 100 का 3/4 कितना होगा बेटा? 25 चौका 100, 25 तिया 75। ये जो भाग है बेटा 75% भाग बेच दिया उसने। कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। तो बेटा 75 का 20% लाभ निकाल लो, 120/100। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया 120 कैसा है? अरे 20% का लाभ हुआ, 100 की जगह अब वो 20% ज्यादा कमा रहा है। तो भैया एक जीरो से एक जीरो कट, 5 से 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, 15 छिक्के 90। कहने का मतलब उसने 75 रुपए के माल को 90 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? 3/4 का मतलब क्या हुआ भैया? 75 भाग तो इसने बेच दिया, बचा कितना होगा? 25 भाग। बेटे ये 25 भाग है ना, उसने सेम मूल्य पर बेच दिया। कहने का मतलब जितने का लिया लागत मूल्य पर ही चिपका दिया कस्टमर को। तो भैया उसने कुल माल कितने का बेचा? बेटा कुल माल बेचा, देखो 90 और 25 कितने हो गए? 115। 115 का माल बेचा। ये कह रहा है उसका वास्तविक लाभ क्या हुआ। बेटा प्रॉफिट लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा है, लाभ बराबर, बाबू देखो मैंने तुम्हें बताया है कितने का माल लिया था? 100 रुपए का, बेचा कितने का? 115 रुपए का। प्रॉफिट कितने का होगा? 15 रुपए का। ये 15 रुपए का हुआ लाभ। और इसे प्रतिशत में निकालने के लिए क्रय मूल्य पर निकालते हैं 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 100 थे 100 कट बराबर क्या है? 15%। उसे पूरे सौदे में बेटा 15% का लाभ हुआ। क्लियर बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन था। उसने क्या कहा कि कोई भी, माना था, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से मान लिया बेटा। उसका 3/4 भाग, 100 का 3/4 क्या होता है? 75। 75 तो बेचा उसने 20% लाभ से, तो कितना हो गया? 120/100। काटा पीटी करी तो 90 रुपए का बिका। और जो 25% बचा था शेष, उसने उसे सेम मूल्य पर बेच दिया। क्लियर? तो भैया यहाँ पे 25 और ये 90 दोनों जोड़े तो 115 रुपए का उसका आइटम बिका। 100 रुपए का आइटम खरीदा था तो 15 रुपए का फायदा हुआ। 15 रुपए 100 रुपए पर क्या होगा? 15% ही होगा। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो। किसी वस्तु की बिक्री मूल्य पर 12 रुपए की कमी से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 12 रुपया की कमी से उसका 5% संभावित लाभ, 12 रुपए की कमी होने से उसे 5% लाभ होने वाला था, वो 2.5 रुपए हानि में बदल गया। बहुत बुरा हुआ भाई। इसने क्या कहा? किसी वस्तु की बिक्री मूल्य पर 12 रुपए की कमी से उसका 5% का जो संभावित लाभ था वो 2.5% हानि में बदल गया। तो इसने कहा कि भैया वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई। बेटा पहले ये देखो कि पहले लाभ उसे कितना हो रहा था? उसे हो रहा था 5%। 5/100 कर लो, परसेंट हटा लो। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये आ गया बेटा इसका। ये तो था बेटा लाभ का पोर्शन। अब हानि की अगर मैं बात करूं तो उसे हानि हो कितनी गई? उसे हानि हो गई 2.5%। 2.5% का मतलब 2 सही 1/2%। इसे कैसे करूंगा बेटा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% के नीचे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/40। यहां बेटा 1/40 और यहां बेटा 1/20 है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य दोनों का नीचे सेम होता है, पर यहां तो क्रय मूल्य 20 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है। तो बेटा इसे सेम कर लो। इसको मैंने क्या किया? इसको कर दिया बेटा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, जिससे मुझे फायदा मिल जाए। 2/40 यहां हो गया, 1/40 यहां हो गया। अब कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है।
उसे लाभ होना था 2/40 का, पर उसे हानि होगी 1/40 की। बेटा ये अंतर आया किसकी वजह से? ये अंतर आया मेरे 12 रुपए के कारण। किसके कारण? 12 रुपए के कारण। ये जो अंतर मुझे देखने को मिला किस पे मिला? 12 रुपए के कारण। बेटा लाभ की अगर मैं प्रक्रिया निकालता हूं, उसे लाभ हुआ तो बेटा 40 रुपए का मूल्य था, 40 रुपए की खरीदी थी, 2 रुपए का लाभ हुआ तो बिकी कितने की होगी? 42 रुपए की। बहुत बढ़िया बात बेटा। 40 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपया की हो गई हानि, तो बिकी कितने की होगी? 39 की। इसका जो अंतर है बेटा, इन दोनों क्रय मूल्य का अंतर किसके बराबर है? 12 के बराबर है बेटा, क्योंकि 12 रुपए के कारण ही तो ये घटना घटी है मेरे साथ। तो बेटा 42 में से 39 गए तो क्या बचेंगे? 4। 42 में तो 39 गए तो आपके बचेंगे बेटा 39 और एक 40 और एक 3, 3 बचे बेटा। ये 3 की वैल्यू बेटा 12 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 चौका 12, 1 की वैल्यू होगी 4। बेटा पूछा लागत मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना है बेटा? नीचे वाला क्या होता है? हमेशा मैंने बताया कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। 40 ही यहां है, 40 ही यहां है। जब 1 की वैल्यू 4 है तो बेटा 40 की वैल्यू कितनी होगी? 40 की वैल्यू होगी 160। खत्म बेटा। क्रय मूल्य क्या है? 160 रुपए। क्वेश्चन को फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज को पकड़ो। लैंग्वेज अगर तुम्हारी पकड़ में आ गई ना तो क्वेश्चन हवा में हो जाएगा, अगर लैंग्वेज पकड़ में नहीं आई ना तो दिक्कत आ जाएगी। इसने कहा किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में, विक्रय माने बेचने पर 12 रुपए की कमी से, 12 रुपए की कोई चीज मैंने बेच दी, समझो बेचने का मतलब विक्रय होता है, विक्रय होता है 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभवित लाभ, 5% का उसे लाभ होना था, जो 2.5% हानि में बदल जाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? फिर से बेटा लाभ की बात मैं करूं, आपको फास्ट कर दूंगा बेटा। तो 5% था, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया? 1/20। अब अगर वो हानि में चेंज हो गया, किसमें? 2 सही 1/2% में, तो 5/2 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/40। भैया यहाँ क्रय मूल्य आ रहा है तुम्हारा 20 और यहाँ क्रय मूल्य आ रहा है आपका 40, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्रय मूल्य होती है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसे चेंज कर लिया, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई पर 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, तो बेटा ये बन जाएगा 2/40। क्लियर बेटा? और ये बना 1/40। अब क्या था उसे, इस पर हो रहा था लाभ। लाभ का मतलब 40 के आइटम को 2 रुपए का लाभ हो रहा था, तो कितने का बेच रहा था वो? यहां बेच रहा था 42 रुपए में। अब क्या हुआ, यहां हो गई 1 रुपए की हानि, 40 का आइटम था, 1 रुपए की हानि होगी। यहां कितने का बेचेगा? 39 का। ये जो बेचने की क्रिया इन दोनों के बीच में उसे 12 रुपए के चक्कर में ये झाड़ बुआ है। तो बेटा 42 में तो 39 गए तो क्या बचेंगे? 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बेटा क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कौन सा होता है? ये नीचे वाला ही क्रय मूल्य होता है। जब 1 की वैल्यू 4 है तो बेटा 40 की वैल्यू कितनी होगी? 40 की वैल्यू होगी 160। खत्म बेटा, आंसर क्लियर है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में फंसा दिया है इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, 20% चावल नष्ट हो गए, तदनुसार उसे अपने शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो? अरे भैया कोई व्यक्ति था, उसने 650 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से चावल खरीदे, 20% चावल खराब हो गया। अब ये चाह रहा है कि पूरे चावल पर, जो बचा हुआ चावल है उस पर इसे पूरे पर 20% का लाभ हो, सब चीज काट कर। कहने का मतलब कि उसे अपने शेष चावल किस दर से बेचने चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो। कहने का मतलब जो खराब चावल गए ना वो भी बिकने चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। ऐसे देखो, मैंने माना उसने 100 किलो चावल खरीदे, 100 क्विंटल चावल खरीदे 650 के रेट से, तो बेटा बैठे 65,000 रुपए के। कितने के बैठे? 65,000 रुपए के चावल बैठे। क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ, अब ये चाहता है इस पर 20% का लाभ, 65,000 पर 20% का लाभ चाहता है, तो 65,000 गुणा 120/100। 120 क्यों आया? क्योंकि 20% का लाभ चाहता है, 2 जीरो काटे और बेटा 12 की इसमें गुणा करेंगे, 782 इतना।
ये आएगा बेटा 78,000 का माल उसका बिकना चाहिए। अब क्या हुआ, गोदाम में पड़े पड़े 20% चावल हो गए खराब। अब चावल बचे कितने, 80। अब वो 80 कुंटल चावल कोई इस रेट में इसमें बेचेगा, तो बेटा क्या करेगा, 68,000 और 20% चावल खराब हो गए, तो उसके पास बचे 80 कुंटल चावल। उन 80 कुंटल चावल को मार्केट में इस रेट पर ठोकेगा वो। अब देखो 8 निम्मा 72, 72 के बाद 6 बचे, आप 8 सत्ते 7 अट्ठे 56, 4 बचे, 8 पंजे 40, भैया 975 रुपये पर कुंटल के हिसाब से वो चावल को मार्केट में सेल कर देगा। बेटा 20% लाभ चाहता था तो यहां आ गया, उसके माल में 100 कुंटल चावल था पूरा। अब भैया 20 कुंटल खराब हो गए तो 80 कुंटल ही तो बचा, तो 80 कुंटल को 975 रुपये पर कुंटल के रेट से बेचेगा, तो पूरे चावल पर उसे पता है कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता, तदनुसार सी ने वो 2310 में लिया, तो ए की लागत क्या है। भैया ए ने साइकिल बेची बी को, ए ने साइकिल बेची बी को क्या परसेंट लाभ पर बेची, 5% लाभ पर। तो बेटा 5% लाभ का मतलब 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कहने का मतलब 20 रुपए की चीज कितने में बेची, 21 रुपए में। समझना बेटा, ये पहली वैल्यू है, ए ने क्या किया, बी को बेच दिया 20 रुपए की चीज 21 रुपए में, क्योंकि 1 रुपए का लाभ हो रहा है। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में क्या कहता है बेटा, बी ने उसे सी को बेच दिया 10% लाभ पर। अब भैया बी ने उसे सी को बेच दिया 10% लाभ पर, 10/100, भैया 1 0 से 1 0 कट, 10 की चीज अब यहां क्या हो जाएगी, 1% का लाभ हो रहा है, तो 10 पे 1 जुड़ जाएगा 11 की। अब क्या कह रहा है कि भैया तदनुसार सी ने उसे 2310 रुपए में खरीदा। बेटा ये प्रारंभिक वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू होती है, ये प्रारंभिक वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, इन दोनों की गुणा करो, क्या आएगा, ये आया भैया 200, क्या आया 200, इसकी इसमें गुणा करूंगा 132 आया भैया। ये जो है ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये अंतिम वैल्यू होती है। अब भैया अंत में साइकिल खरीदी कितने, सी ने खरीदी कितने की, 2310 रुपए की, कितने की, 2310 रुपए की। बेटा 132 से काटो, 132 से ये कितनी बार कहा जाता है बेटा, 2000, ये गलत हो गया, 21 21 231 होगा, 21 21 1 3 2, ठीक है 231 होगा। क्लियर बेटा। अब क्या है बेटा, ये देखना, ये यहां इससे कितनी बार कटा, ये भैया 10 बार कटेगा, 10 गुना है। जब भैया ये 10 गुना है तो ये भी तो 10 गुना होगा, ये भी 10 गुना होगा। ए ने वो साइकिल कितनी खरीदी होगी, 2000 रुपए की, खत्म। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहां बनाए चले जाओ और यहां लिखे चले जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताता हूं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन सीखो। ये चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन सीखो, सेम इसी की तरह सिखाऊंगा जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवें क्वेश्चन ने कहा भैया ए एक साइकिल बी को 10% लाभ से बेचता है, ए ने साइकिल बी को बेची 10% लाभ पर। 10% कैसे निकालेंगे, 10/100, 1 0 से 1 0, 10 की चीज कितने में बेची, लाभ हो रहा है तो पल्ले जोड़ेंगे, 11 रुपए की, 10 की चीज बेची 11 रुपए की। पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कहता है बी ने सी को 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 20% लाभ पर, 20/100 कर दो बेटा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 की चीज क्या में 1 रुपए का लाभ हुआ तो 5 की चीज क्या में बेची, 6 में। बेटा दो चीजों का ही डाटा दिया हुआ है, 10 पंजा 50। अब क्या कह रहा है, सी ने उसे 264 रुपए में खरीदा, 10 पंजा 50, इनकी गुणा कर लो बेटा, 11 छिक्का 66। क्लियर है। अब भैया ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। अब क्या, सी ने उसे 264 रुपए में खरीदा, सी ने खरीदा, फाइनल कौन हुआ, सी हुआ। सी ने कितने में खरीदा, 264 रुपए में। भैया देखो ये कितने में, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 25 26, 6 4 गुना है बेटा। अगर ये 4 गुना तो ये भी तो बेटा 4 गुना होगा, 4 पंजे 20, कितने का लिया होगा बेटा उसने, 200 रुपए का। अब देख लो, उसने ए ने साइकिल कितने में खरीदी होगी, ए ने साइकिल खरीदी होगी 200 रुपए में। क्लियर बेटा। इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका और कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन को करने का, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका है बेटा, एक बार में आंसर आ जाता है और करेक्ट आंसर आता है इसमें। कैसा आंसर आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, कोई भी एरर नहीं आती। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखना। क्लियर बेटा, चलो देखते हैं। इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु 20% हानि पर बेच दी।
अगर उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सबसे आसान तरीका एक ही है। वस्तु मानो 100 रुपए की थी, उसने वस्तु को क्या किया, पहला स्टेप पढ़ो, उसने कहा 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि पर बेचने का मतलब भैया उसने कितने की बेच दी? 80 रुपए की वस्तु बेच दी। समझना, 100 रुपए की चीज थी, 20% हानि का मतलब 80 रुपए में बेच दी। अगर वो 200 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। लाभ कब होता बेटा? 105 लाभ होता। कब होता? जब बेटा वो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर रखता? 200 रुपए का अंतर रखता। क्लियर है बेटा? उसने क्या किया? 20% लॉस पर बेच दी, 80 पे बिकी बेटा। अगर वो 5% ज्यादा में बेचता तो उसको क्या होता? 200 रुपए ज्यादा मिल जाते। यही तो कहा है क्वेश्चन ने। उसने कहा यदि 200 रुपए ज्यादा पर बेचता तो 5% का लाभ होता। अब बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच अंतर आ रहा है 25। कितने का अंतर है? 25 का। ये जो 25 का अंतर है इन दोनों मूल्य के ही बराबर है। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कह रहा है वस्तु की लागत मूल्य बताओ। भैया ये लागत मूल्य ही तो माना था मैंने 100। जब एक की वैल्यू 8 है तो बेटा 100 की वैल्यू कितनी होगी? 800। वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा? 800 होगा। खत्म। इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका नहीं है बेटा, पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा। पलक झपकोगे आंसर आ जाएगा। बस करने का तरीका सीख लो। मानो कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 20% लॉस में बेची तो कितने की बिकी? 80 रुपए की। अगर मैं उसे 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो वो बिकती 105% में, मुझे 5% का लाभ देती। तो इन दोनों का जो अंतर है बेटा वो 25% किसके बराबर है? 200 रुपया के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 8। इसने कहा 100 की वैल्यू बताओ। एक की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 800 होगी बेटा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 300 के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। बहुत बढ़िया बात, बड़ा महंगा सेब है यार। उनमें से 4 सेब सड़ गए। अरे ये तो गलती बात हुई। और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ बताओ। अरे 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। चलो भैया 300 रुपये आए, उससे खरीदे गए 100 सेब। अब भैया क्या हुआ? उसमें 4 सेब सड़ गए तो सेब बचे 96। सेब क्या बचे? 96। अब भैया 50 रुपए प्रति दर्जन से बेच रहा है। तो बेटा दर्जन देखो इसमें कितने दर्जन है? 12 से भाग दे दो, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। केला मार्केट से लेने गए होगे तो एक दर्जन में 12 केले आते हैं। 12 अट्ठे 96। कहने का मतलब ये है 8 दर्जन। अगर वो इन 8 दर्जन को 50 रुपए प्रति दर्जन के रेट से बेच दे, 50 के रेट से बेच दे, तो माल बिक गया उसका भैया कितने का? 400 का। माल कितने का बिक गया? 400 का। अब कह रहा है उसका निवल लाभ बताओ। बेटा 300 रुपया के खरीदे, 400 के बेच दिए। अरे भैया 100 रुपया का फायदा कमा ले, मजे आ गए, लौंडे की पार्टी करेगा। 100 रुपया कमा लिए बेटा। 300 रुपया के 100 सेब खरीदे, 4 सेब गए सड़ने का मतलब खराब हो गए। तो सेब कितने बचे? 96। फिर क्वेश्चन ने कहा कि वो इन सेबों को 50 रुपए दर्जन बेचेगा। तो दर्जन का मतलब भैया जो सेब है उन्हें मैं पहले दर्जन में निकाल लूं कितने दर्जन सेब है। तो मैंने कर दिया 12 से भाग। 12 से जैसे ही भाग किया मुझे पता पड़ गई 8 दर्जन सेब है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 दर्जन सेब की कीमत 50 रुपया है। तो 8 दर्जन की कितनी होगी? 8 पंजे 40, 400। कहने का मतलब 300 रुपए का माल खरीदा, 400 रुपए में मार्केट में चिपका दिया। आंसर कितना आ गया? 100। ये क्या? ये 100 रुपए उसके प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस तरफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ऋतु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। अरे यार 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। भैया ऋतु ने खरीदे 20 रुपया के 1 दर्जन अंडे। 20 रुपया के 1 दर्जन अंडे। तो 20 रुपया के 1 दर्जन अंडे खरीदे बेटा, 1 दर्जन, समझना। तो बाबू आप मुझे ये बताओ, 1 दर्जन अंडे खरीदे 20 रुपया के, तो 2.5 दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा? 20 रुपया के 1 दर्जन, अगले 20 रुपया का 1 दर्जन,
आधे दर्जन के हुए 10, तो इसने खरीदे 50 रुपया के। क्या रुपए के? 50 रुपए के। दिमाग में सोचो। क्लियर बेटा? उसने देखा कि उसमें 6 अंडे सड़ गए। अबे भैया 6 अंडे सड़ गए। अंडे कितने खरीदे? 2.5 दर्जन। और उनमें तो ये दर्जन खरीदे। 2.5 दर्जन का मतलब टोटल अंडे कितने खरीदे? तो उसने 12 दूनी 24 और 6 30, 30 अंडे खरीदे। 30 में से भैया 6 अंडे लुढ़क गए, बचे बाकी बाद 24 अंडे। ये 24 अंडे कितने हुए? 2 दर्जन अंडे हो गए। ये 24 अंडे 2 दर्जन, बचे अंडे यही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन के रेट पर बेच दिए। 2 दर्जन अंडे बचे, 22 रुपए प्रति दर्जन के रेट से बेच दिए। 22 गुणा 2 बराबर 44 रुपए के उसके अंडे बिक गए भैया। अब ये पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। भैया खरीदे तो उसने 50 रुपया के और बेचे उसने 44 रुपया के, तो बेटा क्या हुआ? अरे भैया यह तो खड़ा नुकसान ही हो गया। कै रुपए का नुकसान हुआ? 50 का माल खरीदा, 44 का बेचना पड़ा, तो बाबू नुकसान हो गया आपका 6 रुपए का। ये 6 रुपए का नुकसान आया किस पे? ये आया क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 50 बट्टे 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 5 से इसे काटो, 2 बार गया, 6 दूनी 12, 12% की क्या हो गई बेटा? उसे हानि हो गई। 12% की क्या हो जाएगी बेटा जी? उसे हानि हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, एसएससी कांस्टेबल जीडी में आया था बेटा, ये एसएससी के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो यहां कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो, 2.5 दर्जन जो होता है ना, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2.5 दर्जन में कितने होंगे? 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। 2 दर्जन में कितने होंगे? 24 होंगे। आधे दर्जन में कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल कितना होगा? 30। आइटम की क्वांटिटी कितनी करिएगी? 30। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 को पकड़ो। 9 ने क्या कहा? एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। भाई एक व्यापारी है, उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है। उसने कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। भैया दुकानदार के पास 1000 किलो चीनी थी, उसने क्या करा? कुछ चीनी तो बेच दी 8% लाभ पर और कुछ चीनी बेच दी उसने बेटा 18% लाभ पर। तो उसे कुल मिलाकर गट्टमट्ट करके हर तरीका से उसे 14% का फायदा हुआ। क्वेश्चन कहां का आ गया? एलिगेशन वाला आ गया। इसने क्या कहा? एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी थी, उसने एक चीनी का भाग कितने पर बेचा? फर्स्ट भाग बेचा उसने 8% पर और सेकंड भाग बेच दिया बेटा उसने 18% पर और गट्टमट्ट करके उसे टोटल फायदा हुआ 14% का। 14% का फायदा हुआ। अब बेटा परसेंट को लगाओ बदलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अनुपात में चलता है सब डाटा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बेटा? 18 में से 14 गए तो क्या बचे? 4 और 14 में से 8 गए तो क्या बचे? 6। ये रेशो में आ गया बेटा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ गया। पूरी चीनी कितनी है? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम चीनी थी बेटा। अब देखना 2 और 3 क्या हो गए? 5। 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपया। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया बेटा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब ये कह रहा है कि 8% लाभ पर कितनी चीनी बिकी। बेटा 1 की वैल्यू 200 है, 8% का डाटा कहां? ये रहा 8% का डाटा फर्स्ट वाला। 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 400। बाबू 400 किलोग्राम चीनी जो बिकी है वो बिकी है 8% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर? 8% के लाभ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, बेटा देखो जो बच्चे जीएस की वीडियो नहीं देख रहे हो और एसएससी जीडी इन चीजों की तैयारी कर रहे हो तो वो अपने आप को दे रहे हैं बहुत बड़ा धोखा। क्यों? क्योंकि बेटा एसएससी जीडी में जीएस की भी मेन भूमिका है। अगर आपको जो तुम्हारे माइंड में बदबू चल रही है ना कि हम जीएस को आराम से निकाल देंगे, बेटा जीएस में ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, याद रखना। मैथ और रीजनिंग बेटा हर बंदा निकाल लेता है, मैथ और रीजनिंग हर बंदा निकाल लेता है, जीएस लंका लगवा देती है क्योंकि जीएस को लेके बच्चे कभी सीरियस नहीं होते। और जो बंदा भाई जीएस को लेके कभी सीरियस नहीं होता है ना वो बेटा कभी सक्सेस नहीं हो पाता। जिसका जीएस का पोर्शन कमजोर है, जिसका जीएस का पोर्शन कमजोर है वही बेटा पेपर में रह जाता है, याद रखना। मैं मानता हूं कि सभी सब्जेक्ट में तुम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पर मेरी बात को समझो।
अगर तुम्हारी जीएस पर सही कमांड नहीं हुई ना तो तुम 101% रह जाओगे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, आप 101% रह जाओगे, कामयाबी आपके हाथ में नहीं आएगी। याद रखना बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें हर चीज समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो जीएस में इतना सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा, फिर भी मैं इंपोर्टेंट एक ही वीडियो बना के देता हूं तुम्हें। बताओ, अगर कान में लीड लगा के मेरी वीडियो को तुम सुनोगे ना, तुम्हें हर चीज वहीं याद होती चली जाएगी। और फिर किताब में देख लो बेटा, आप लूसेंट की किताब उठा लेना, एक क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड किया है। किसी की भी बुक उठा लेना, जो तुम्हारे पास बुक हो, मेरी वीडियो में हर चीज डाली गई है बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 से 7 बुकों का डाटा कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूं। और भैया आपकी माया फिर आप जानो, मैं तो यार देखो तुम्हें बता ही सकता हूं कि हमसे कहां गलती हो जाती है, उस गलती को सुधार लो। क्लियर है भैया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का लाभ। तो 15/100 बेटा, 15 5 से काटा 5 या 15, 5 दूनी 10। ये नीचे वाला क्या होता है? हमेशा सीपी होता है बेटा। 20 रुपए का माल 3 रुपए प्रॉफिट से बेच दिया, तो माल बिका कितने का? माल बिका भैया 23 रुपए का। 23 यूनिट का माल बिका, और क्वेश्चन में 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 230 रुपए। कितनी दे रखी है? 230 रुपए। तो बेटा 23 से ये कितनी बार कट गया? 10 बार। कितना आ गया? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। बेटा मुझे कह रहा है कि ये कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 20% का लाभ। बेटा 20% का लाभ तो जब भी मिलेगा ना, जब मेरे पास क्रय मूल्य होगा। तो मैंने सीपी निकाल लिया। सीपी कैसे निकाला भैया? 20 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 200। भैया 200 रुपए का उसका सीपी है, मुझे चाहिए 20% लाभ। तो बेटा 200 रुपए पर 20% लाभ का मतलब 120/100। 100 से बेटा ये 200 दो बार कटा, 12 दूनी 24, 240। 240 का मार्केट में उसे सेल करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इसने क्या कहा? एक दुकानदार 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ मिल रहा है बेटा उसे। 20/100 कर दो, 20 एकम 20, 20×5 100। ये नीचे वाला क्या है बेटा? सीपी होता है आपका। उसे 5 रुपए के माल पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने का बेचा होगा बेटा? उसने 6 का बेचा होगा। ये 6 का बिकना, तो यहां तो लाभ पर तो 6 रुपए 6 यूनिट दिखा रहा है। क्वेश्चन में वास्तविकता में कितना दिखा रहा है? 30। तो बेटा 6 की वैल्यू 1 6 पंजे 30, 6 से काट दिया, तो सीपी बराबर 5 है, तो छाते का मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 25 रुपए। ये पता पड़ गया कि छाता 25 रुपए का है। अब भैया क्या हुआ? क्लियरेंस सेल्स के समय 10% की छूट देता है। अब भैया क्लियरेंस सेल्स हुई, अब देता है 10% की छूट। तो बेटा 30 रुपया का छाता बेच रहा है, उस पर 10% की छूट दे रहा है, तो 30 का कितने का बिक रहा होगा? 30 का 10% की छूट देगा तो 90% पे बेचेगा। 90/100, 9 तिया 27, 27 में बेच रहा है अब वो। अब भैया पहले बेच रहा था वो 25 का, अब बेच रहा है 27 का। अब बेटा इसके बीच में उसे कितने का लाभ हुआ? अब भी इसके बीच में बेटा उसे 2 रुपए का लाभ हुआ। ये 2 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर, 25 पर। बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब भी उसे क्या परसेंट का लाभ होगा? 8% का लाभ होगा। क्या कह रहा है? सेल्स के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब भी उसे 8% का लाभ होगा। भाई ये जो क्रिया थी पहली वाली, ये थी 20% लाभ पर। उस 20% लाभ से मैंने इसका सीपी ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि वो 10% की छूट दे रहा है, तो 30 गुणा 90। 90 क्यों लिखा बेटा मैंने? अगर मुझे लाभ होता है तो जोड़ता हूं, और हानि होती है 10% का ही लाभ मिल रहा है। 10% का लाभ का मतलब क्या होगा? 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट का मतलब क्या होगा बेटा? आपका 90 होगा। क्लियर? अब आगे क्या देखता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा भैया? एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ मिल रहा है उसे। 20/100,
20 एकम 20, 20 पंजे 100। कहने का मतलब 5 रुपए उसका सीपी है और ये उसका प्रॉफिट है। 5% का लाभ, 20% का लाभ अर्जित करता है। अब आगे क्या, वह उस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। वस्तु को क्या करेगा, दुगने मूल्य पर बेचेगा। बेटा अब ये किस रुपए में बेच रहा है यहां बताओ। यहां बेच रहा है 5 और 1 6 रुपया में बेच रहा है। अब इसने क्या कहा, अब वस्तु को दुगने मूल्य पर बेच दे। पहले बेच रहा था 6 पे, 6 का दुगना करेंगे तो 12, 12 में से बेटा सीपी घटाओ जब भी तो प्रॉफिट आएगा 5 बट्टे प्रतिशत लाभ ही निकालने तो बेटा सीपी पे निकलेगा गुणा 100। क्या किया उसने, लाभ जो विक्रय मूल्य है जिसमें वो बेच रहा है उसको कर दिया दुगना, तो दुगना करते ही 12 आ गए। भैया 12 में से जितने का वाने खरीदा उसे घटाएगा तभी तो लाभ पता पड़ेगा। और परसेंटेज लाभ निकालने के भैया क्रय मूल्य से नीचे भाग दे दो, गुणा 100। ऊपर क्या आ गया 7, 5 से काटो 5 दूनी 10 और 7 की जब 20 में गुणा करो 140%। कितना हो जाएगा 140%। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगी 140% होगी। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। भैया 340 की जगह 340 और 350 रुपए का रायता है। अगर वो 340 की जगह 350 रुपए की बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो बेटा इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर है। ये जो 10 का अंतर है बेटा ये ही 5% के बराबर है। यही कितने के बराबर है, 5% के बराबर है। 340 की जगह 350 में बेचता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ मिलता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है बेटा, 5% की वैल्यू कितनी आ रही है 10। 100% होता है बेटा, इसमें कितने से गुणा करूं 20 से, 20 पंजे 100 हो जाएगा 100%। जब 20 से मल्टीप्लाई मैंने इधर करा तो 20 से इधर कर दो, 20 धाम 200। क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का, घड़ी का 200 रुपए। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, लॉजिक समझ में आ गए ना और ये माइंड में बैठ गया, ये लगा लो फ्री के नंबर मिल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसने क्या कहा, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के लिए, 4 दर्जन खरीदे 24 से, तो कितने रुपए हुए, 4 चौक 16 का 6, एक हाथ से 4 दूनी 8 और 1 96 रुपया के। 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के रेट से खरीदे, तो 4 दर्जन अंडे 24 रुपए के रेट से खरीदे तो 96 रुपया के आगे। ये कितने के खरीदे भैया 96 रुपया के। अगला क्या कहता है, 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन, 2 दर्जन अंडे 32 रुपए के रेट से खरीदे, 32 दूनी 64 रुपए के खरीदे। क्लियर है बेटा। आगे क्या कह रहा है, कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा। इसने कहा 20% लाभ चाहिए, इसे जोड़ लो भैया कितने रुपया इन्वेस्ट करें मैंने, 10 9 और 6 15 और 1 16, 160 रुपया। देखो 160 रुपए का उसने इन्वेस्ट किया, वो चाहता है 120% का प्रॉफिट, 120 हो गया, गुणा उसके पास मटेरियल कितना है, उसके पास मटेरियल है 6, 4 दर्जन ये वाले 2 दर्जन ये वाले, टोटल 6 दर्जन मटेरियल है। 1 2 1 2 इससे 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, उसे 32 रुपया दर्जन के रेट से वो बेचने पड़ेंगे। किस रेट में बेचने पड़ेंगे, 32 रुपए दर्जन के रेट से उन्हें अंडे बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसे 20% का फायदा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन देखो। 15वें क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु को 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर, भैया एक तो 4% है और एक 3% है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना 1%। कितने के बराबर दे रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा 3 के बराबर,
3 के बराबर दे रखा है। अंतर कह रहा है ना, दोनों परसेंटों का अंतर 3 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बेटा मैंने अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। 1% की वैल्यू 3 है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया? यहां मल्टीप्लाई कितने से करी मैंने? 100 से। तो इधर भी मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितने की होगी? 300 की। खत्म बेटा। अभी पिछला क्वेश्चन सेम यही कराया था मैंने। क्लियर है बेटा? आज मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए बेटा, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत हो रही है खराब, तो 15 क्वेश्चन से आज गुजारा कर लो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ बाय बाय। अगर जो भी बंदा मेरे चैनल पर आज नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन जरूर बजाए। बाय।